वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद बड़ा अहम मामला आपके सामने रखने जा रहे हैं और वो मामला ये है कि कराची में कायम इदारा बराए अमराज़े क़ल्ब NICVD में एक बार फिर शदीद किस्म की ना सिर्फ बेज़ाब्तियाँ हो रही हैं बल्कि मनपसंद लोगों को ऐसी अहम जगहों पर तैनात किया जा रहा है जो बराह रास्त कवायदो ज़वाबित की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी कर रही हैं। कौमी इदारा बराए अमराज़े क़ल्ब जिसको NICVD कहते हैं, साबिक एग्जेक्टिव डायरेक्टर के बाद गुज़िश्ता साल फायज होने वाले एग्जेक्टिव डायरेक्टर ने भी वो काम शुरू कर दिए हैं जिससे इस शानदार और लाखों लोगों के दिल का इलाज करने वाले कराची के सबसे बड़े अस्पताल की दीवारें हिलने लगी हैं। इस इदारे में प्लम्बर भर्ती होने वाले शख्स को एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करके सबको हैरान कर दिया गया है। मजीद तफसाने के लिए हमें ज्वाइन किया है इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सेल साउथ मंसूर मुगिरी ने। मुगिरी साहब, सबसे पहले तो आज इस स्टोरी में कौमी इदारा बराए अमराज़े क़ल्ब कराची के बारे में तफसीलात से हमें आगाह करें, वो है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस फरजाना, जैसे आपने बताया ना कि ये कराची का सबसे बड़ा अस्पताल है अमराज़े क़ल्ब का, और ये बहुत पुराना अस्पताल भी है जहाँ पर लाखों अफराद को इलाज की सहूलियात मौजूद है और फ्री ऑफ कास्ट में है। अच्छा। अगर आप देखें कि जो दिल का मर्ज है वो इतना महंगा तरीन है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में गरीब लोगों के लिए बस की बात ही नहीं है, तो यहाँ होता है कि सरकार की जानिब से ये सहूलत दी जा रही है, किसी शख्स की जानिब से नहीं, किसी अफसर की जानिब से नहीं। लेकिन बहुत बड़ी बदकिस्मती यह है कि गुज़िश्ता 8-10 सालों से इस इदारे में जिस तरह से करप्शन इन हुआ है अभी वो जाने का नाम नहीं ले रहा है। करप्शन के साथ वहाँ पर जो बेज़ाब्तगियाँ और मनपसंद लोगों को मनअहम ओहदों पर बिठाया जा रहा है, अकरबा परवरी की आलीशान मिसालें अब कायम होने लगी है, जिस वजह से जो वहाँ पर सीनियर लोग हैं, जो हकदार लोग हैं, एक तरफ उनकी हक तलफी हो रही है, साथ में वो मायूस भी हो रहे हैं। तो हाल ही में 1-1.5 साल पहले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब को लगाया गया। प्रोफेसर साहब हैं, उनका अच्छा नाम है, अच्छा काम है, क्योंकि पिछले वाले जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब थे वो हुक्मरानों के करीब ही समझे जाते थे। अच्छा। उन्होंने अंधी मचाई हुई थी, उन्होंने अरबों रुपए के ऐसे अखराजात किए जो हमने स्टोरियां चलाई, जिसकी वजह से नेब आया, नेब के 2-3 छापे पड़े, केसेस बने। बिलावल भुट्टो साहब अक्सर और बेशतर उस इदारे की तारीफ करते रहते थे। जब उसके हमने बारे में बताया कि यहाँ इतनी करप्शन है तो बिलावल भुट्टो साहब खुद खामोश हो गए कि जिस इदारे की मैं इतनी तारीफ कर रहा हूँ वहाँ का हाल ये है। बिल्कुल। तो फिर मुश्किलों से उनको निकाल के एक अच्छे बंदे को लगा दिया गया। लेकिन बदकिस्मती से 6-8 माह में वही बंदा जिसको अच्छा समझ के सरकार ने लगा दिया वो भी शुरू हो गया है। मिसाल के तौर पर एक ऐसा शख्स है जिसकी अपॉइंटमेंट एज अ प्लम्बर है, वो कैसे तरक्कियां लेता हुआ, महज उसकी डिप्लोमा की डिग्री है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आर्डिन पेरा कह रही है कि इसको तरक्कियां दे के 18 ग्रेड में लाया गया। उसके बाद इस मौजूदा डायरेक्टर साहब ने उसको एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर लगा दिया। किसको? जो प्लम्बर थे। तो मंसूर, यही तो हैरानी वाली बात है। हमें ये भी बता देना कि क्या एग्जेक्टिव डायरेक्टर के पास ये इख्तियार है कि वो किसी छोटे मुलाजिम को बड़े ओहदे पर बिठाए? देखिए, NICVD के कवानीन के मुताबिक उनका एक बोर्ड है। हाँ। बोर्ड में ये करते हैं। अब इसका मुझे ये इल्म नहीं कि आया बोर्ड ने डिसीजन दिया है या खुद से इन्होंने ये किया है, क्योंकि बोर्ड के लिए भी कह रहे हैं कि जो पिछला बोर्ड था उसमें काफ़ी न्यूट्रल बंदे थे। अब जैसे जैसे ये लोग अपने उस पर आगे हैं, कंट्रोल कर लिया है, तो बोर्ड में भी उन्होंने मेजॉरिटी अपने उससे लोगों की रखवा दी है ताकि अहम फैसले वहाँ से आसानी से हो जाएं। तो ये अब चेक करने की बात है कि आया बोर्ड ने मंजूरी दी है या एक्सेस ने दी है। अगर बोर्ड ने भी दी है तो अक्सर इनके मेंबरों की वो भी गलत है, क्योंकि बोर्ड भी तो जो है कानून से बालातर नहीं हो सकता। कवानीन जब आपके मौजूद हैं, रूल्स रेगुलेशन हैं, तो बोर्ड को भी वो नहीं करना चाहिए। पिछले बोर्ड में भी 2-3 गलत फैसले हुए थे जिस पर ऑडिट पेराज यही स्पेशल ऑडिट हुआ था। उसमें कहा था ऑडिट वालों ने कि बोर्ड को ये अख्तियार हासिल नहीं है कि इस तरह के गलत फैसले करे। तो बोर्ड भी ज़ाहिर है ऐसे इंसानों पर मौजूद है जो इनके अपने ही हैं, वहाँ भी ये फैसले करा लेते हैं। तो मजमूई तौर पर ये बात तो चलो समझ आती है ना कि एक अफसर को उठा के एक कुर्सी से हटा के दूसरी कुर्सी के ऊपर बैठा दिया गया, लेकिन प्लम्बर को एडमिनिस्ट्रेटर अफसर लगाना मतलब समझ से बालातर है। ये बात समझ में नहीं आती है। क्या वो एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात वो उठा सकता है, उसकी जिम्मेदारी ले सकता है एक प्लम्बर?
देखें, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि एक बंदे में वर्थ होनी चाहिए ना। हाँ। ऐसे थोड़ी है कि मैं अगर किसी को पसंद आ रहा हूं तो मुझे ऐसे ओहदे पे बैठा दे जो मेरे तस्वर सोच से ज़्यादा हो। बिल्कुल। ऐसे तो नहीं होना चाहिए। ये बदकिस्मती है कि सिंध में ऐसे हो रहा है, ये कर रहे हैं। पिछले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब ने ऐसे अफसरान को लगाया था जिस वजह से केसेस बने, उसकी नौकरी चली गई। नौकरी तो रिटायर हो गए थे, लेकिन 4 साल का एक्सटेंशन लिया, फिर 2 साल तक और सही। मजीद रहे, तो मुश्किलों से उसको निकाला गया। अभी ये जो साहब आए हैं, इसने भी यही काम शुरू कर दिए। तो ऑडिट वालों के जब पेरा बने तो उस पर अब एंटी करप्शन वालों ने इनको तलब किया है। ये मामला अब एंटी करप्शन में गया है। उन्होंने इनको कहा है कि भाई ये बताएं कि कैसे आपने इसको लगाया हाँ। एक बंदे को जिसके पास रिलेवेंट डिग्री नहीं है, जो जिस जगह पे प्लम्बर, ठीक है आपको पसंद है तो आप चीफ प्लम्बर बना दें, 15-16 गेट तक आप उसको लेके जा सकते हैं। प्लम्बर बना ले, खुदा ना उसको इदारे में तो ना लगाएं। वो भी कौमी इदारा हो जिसकी एक साख हो जो कई सालों से, कई दहाइयों से चल रहा है और लाखों अफराद को बेनिफिट मिल रहा है। अब जो लोग जाते हैं इलाज के लिए, किसी ने मुझे कहा तो यार ये तो बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। मैंने कहा बिल्कुल अच्छा हॉस्पिटल है, अच्छा, इसमें कोई शक नहीं। आम लोगों को क्या पता कि यहाँ क्या हो रहा है, ये तो हम बताते हैं, हम जहाँ से हमें मिलती है कि ये इस तरह गड़बड़ हो रही है। अगर हम ना बताएं तो मिस फरजाना आप सोचिए कि इस तरह और कई गलत फैसले हो जाएं। कल जब मैं स्टोरी फाइल करने के लिए कोशिश कर रहा था तो एक और मुझे ऑर्डर मिला। ये सिर्फ प्लम्बर तक ये साहब नहीं रहे, इन्होंने अच्छा। एक और बंदे को जो कॉन्ट्रैक्ट में भर्ती हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट वाले भर्ती को अब उन्होंने चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर लगा दिया है। कोई तस्वर कर सकता है कि जो बंदा कॉन्ट्रैक्ट पे हो 3 सालों के लिए, वो रेगुलर भी ना हुआ हो, उसको आपने एक और बड़े ओहदे पे लगा दिया। तो ये साहब भी अपने आंखें अभी पर खोलने लगे। अब अल्लाह खैर करे, ऐसे होगा तो ये इदारा तो नहीं चल पाएगा। बिल्कुल इस तरह सही है। अच्छा मंजूर, ये बताएं कि जिस तरह से आपने कहा कि अपनी मनपसंद लोगों को लगा दिया जाता है, लेकिन एक सिनेरियो होता है, एक तरीक़ाकार होता है। तो ये बताएं कि इतने सीनियर अफसर की तैनाती के लिए मजाज अथॉरिटी से इजाज़त लेना लाजमी नहीं होता? क्या उन्हें बताना नहीं पड़ता है? बिल्कुल होना चाहिए, और उससे पहले इश्तिहार आना चाहिए। देखिए, अगर आप मेरिट पसंद हैं, कानून पसंद हैं, इदारे को बेहतर करना चाह रहे हैं, आपको क्यों रखा गया? पिछले वाले को हटा के आपको क्यों रखा गया? हाँ। इसलिए कि आप बेहतर इंतजाम करें, जो मरीज हैं उनकी बेहतर सहूलियात दे दें, और सरकार जो आप पे बिलियंस रुपीस खर्च कर रही है उसके लिए क्रेडिबिलिटी बनाएं। लोग उनकी तारीफ करें कि सिंध गवर्नमेंट ने, देखे NICVD जब सिंध गवर्नमेंट के पास आया है तो इतनी अच्छाइयाँ हुई हैं। बजाय आप उनको अच्छा करने के आप इस तरह के फैसले कर रहे हैं और मर्जी से कर रहे हैं। ये तो डिक्टेटर वाला फैसला हुआ, ये तो डेमोक्रेसी और कानून वाला तो नहीं हुआ। तो इश्तिहार आना चाहिए, इश्तिहार आना चाहिए ताकि जो भी लोग हैं इस सब्जेक्ट से, इस फील्ड से, इस ओहदे से रिलेवेंट जो भी लोग हैं इश्तिहार देके अप्लाई करें। आप इंटरव्यू का एक पैनल बना लें, इंटरव्यू में जो लोग पास हो जाए आप उठाएं, ऐसे करें। लेकिन यहाँ कौन पूछता है? सबसे बड़ी बदकिस्मती यह है कि आस-पास। हमें ये भी बताएं कि ये अस्पताल बना तो दिल के मरीजों के लिए है, लेकिन जो सूरत हाल पैदा हो गई है तो क्या उन्हें वो सहूलियात मिल रही हैं या फिर सिर्फ यहाँ पर मनपसंद लोगों को नवाजने तक का काम हो रहा है? देखिए, ये दिल के मरीजों के लिए, यकीन करें अगर दिल के मरीजों को ये पता लग जाए, दिल के मामला तो वैसे ही हम बड़े अच्छे से हैंडल करते हैं, हम नहीं चाहते लोगों के दिल खराब हो, उनका दिल भी बंद हो जाए उनका दिल ही बंद हो जाए, वो कहते हैं यार किस तरह के लोग। तो ये बड़ी बदकिस्मती है कि ये नहीं होना चाहिए। और इनकी अब शिकायतें भी काफ़ी आ रही हैं कि भाई जो सिफारशी लोग हैं उनको तो ये अच्छा जल्दी से ट्रीट करते हैं, ऑपरेशन की डेट भी देते हैं, और जो बाकी कॉमन लोग हैं साल तक, 1.5 साल तक उनको नहीं देते हैं डेट, जिस वजह से कई लोग मर जाते हैं। अब इसमें एक वजह यह भी है कि यहाँ रश भी ज़्यादा है, लेकिन आप एक इस तरह का माहौल बनाएं, इस तरह की सिचुएशन बनाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो।